अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग दोबारा से आ चुके हैं जावास्क्रिप्ट के साथ। तो आज हम जावास्क्रिप्ट में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यानी अगर आपने मैथ्स पढ़ी होगी स्कूल में तो आपको पता होगा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं माइनस, प्लस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ऐसे और भी होते हैं। तो आज हम उन्हीं को ही स्टडी करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है प्लस। तो प्लस होता है, इसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि ये ऐड करता है। यानी जैसे 1 है, 1 को 1 से प्लस करना है तो वो 1 को 1 पे ऐड कर देगा और फिर उसका आंसर 2 दे देगा। फिर दूसरा है हमारा माइनस, ये सब्ट्रैक्शन करता है। फिर है मल्टीप्लाई। कंप्यूटर में ये मल्टीप्लाई का साइन होता है। कंप्यूटर में एक्स मल्टीप्लाई का साइन नहीं होता, ये होता है मल्टीप्लाई का साइन। तो इसका क्या काम है, ये मल्टीप्लाई करता है बस। और ये है एक्सपोनेंटेशन। एक्सपोनेंटेशन, इसको आप एक्सपोनेंटिएशन भी कह सकते हैं, लेकिन मैं एक्सपोनेंटेशन ही क्यों कहता हूँ। तो इसका मतलब होता है कि ये मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स कर देता है। तो इसका क्या मीनिंग है ये आपको आगे चल के ही समझ आएगा, अभी आपको इतना कुछ खास समझ नहीं आएगा। तो फिफ्थ है डिवीजन। तो डिवीजन भी मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा। अच्छा, छठा है मॉड्यूलस, परसेंटेज, यानी ये हमें रिमाइंडर देता है। तो रिमाइंडर क्या होता है ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो अभी हम फिलहाल के लिए इसके 2-3 एग्जांपल्स देख लेते हैं कि हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को कैसे यूज करते हैं। तो ये हमने देखे, फॉर सपोज एग्जांपल ले ले, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया ए के नाम से और फिर मैंने उसे वैल्यू दे दी 20। और फिर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया बी के नाम से और फिर मैंने उसे वैल्यू दे दी 2। फिर मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट किया सी के नाम से और उसे मैंने वैल्यू दी ए और बी का एडिशन। यानी मैंने सी को बोला कि भाई सी बराबर है, जो भी ए और बी की वैल्यू उसको प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा वो सी है, वो सी में डाल दो। और फिर उसके बाद मैंने इसे console.log में सी को प्रिंट करके मैंने उसे प्रिंट कर लिया। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम इसे कैसे करेंगे और फिर हम इसे लाइव सर्वर पे भी जाकर चेक करेंगे। और इस वाली वीडियो में मैं आपको आज दोबारा से रिवाइज करवाऊंगा कि हम कंसोल कैसे ओपन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं अपनी विजुअल स्टूडियो कोड पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको लिंक भी कर दिया है यहाँ से, और मैंने एक HTML की फाइल बनाई और एक जावास्क्रिप्ट की। तो अगर आपको नहीं पता कि मैंने ये कैसे किया तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने ये सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। फिलहाल हम आते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे ए वेरिएबल बनाया है, उसको मैंने वैल्यू दे दी 5। और अब मैंने एक बी वेरिएबल बनाया, उसको मैंने वैल्यू दे दी 6। अब मैं यहाँ पे एक सी वेरिएबल बनाऊंगा। यहाँ पे मैंने एक सी वेरिएबल बनाया, उसको मैंने वैल्यू दी a प्लस बी। तो ये मैंने इसको a प्लस बी वैल्यू दी। अब मैं इसको console.log में जाके मैं सी को प्रिंट कर दूंगा। तो जो भी सी में वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए। तो अब मैं आपको कंसोल ओपन करना सिखाता हूँ। पहले आपने, अगर आपको आता है तो आप ये स्किप कर सकते हैं। तो पहले आपने राइट क्लिक करना है अपने लाइव सर्वर पे और फिर आपने इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है। फिर आपको टॉप राइट में एलिमेंट्स के बराबर में कंसोल का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपने क्लिक करना है और फिर आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो हमने वहाँ पे क्या लिखा था, हमने वहाँ लिखा था कि जो कुछ भी है सी में, अगर वो मतलब सी में ए और बी का प्लस एडिशन है। तो ए और बी क्या था, ए 5 और बी 6, तो 11 हो गया। तो यहाँ पे ये देखें, ये रिजल्ट भी बिल्कुल सेम दे रहा है 11। तो अब हम ऐसे और भी देखेंगे। तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, बल्कि हम एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं। तो ये तो हमारा एडिशन हो गया। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करेंगे अब हम यहाँ पे एक्स वाई जेड ले लेते हैं। एक्स मैंने दे दिया, इसको भी 5 ही दे देते हैं, और वाई इसको भी 6 दे देते हैं। हमें बस चेक करना है। और फिर सी को दे देते हैं एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे मैंने x माइनस वाई कर दिया, मैं y माइनस एक्स करूँगा क्योंकि हमेशा बड़ा नंबर होता है। तो अब हम इसे जाके चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखें, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये नहीं आया। तो ये क्यों नहीं आया अभी मैं आपको बताता हूँ। ये इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने इसको console.log में प्रिंट नहीं किया था। console.log में हम सी को नहीं, ये तो z होगा ना यार, z यहाँ पे मैंने इसको z कर दिया, तो यहाँ पे भी हो गया z। और अब मैं इसका लाइव सर्वर चेक कर सकता हूँ। तो ये देखिए 1 आ गया, क्योंकि 5 माइनस 1, 5 माइनस 6 1 होता है। अब हम बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे ले आता हूँ मल्टीप्लिकेशन, डबल पी हो गया यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन।
अब हम यहाँ पे रैंडम ले लेते हैं। Q को मैं 5 कर देता हूँ और W को मैं एक काम करता हूँ सेम ही रखते हैं। तो एक काम करते हैं हम इस बार एकदम वो करते हैं, 1 मिनट, Q मल्टीप्लाई बाय W। तो ये हो गया। अब मैं इसको console.log में जाके F को प्रिंट कर देता हूँ। अब हम इसका लाइव सर्वर चेक करते हैं। तो इन पे मैं इसलिए इतना कुछ बता नहीं रहा हूँ। तो ये देखें, ये 30 आ गया। तो ये तो आपको पता ही होगा ये 30 क्यों आया, तो मुझे तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम आते हैं डिवीजन पे। अब डिवीजन पे भी मैं रैंडम ले रहा हूँ वर्ड्स, आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5 ले लिया और E में ले लेता हूँ, इसको वैल्यू हम 6 दे देते हैं। और W, बल्कि W तो हो गया ना, I ले लेते हैं, IR डिवाइडेड बाय E। मैं रैंडम वर्ड्स ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं। तो अब मैं आया यहाँ पे, ये मैंने रिफ्रेश किया तो ये यहाँ पे नहीं आया। तो ये क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने इसे console.log में प्रिंट नहीं किया। तो अब मैं इसको console.log पे जाके इसको प्रिंट कर देता हूँ I को। ये मैंने I को प्रिंट कर दिया और अब ये देखें ये डिवाइड हो गया। तो ये वैसे मैंने रैंडम लिए हैं, तो ये आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट की तरफ आते हैं, जो कि है हमारा एक्सपोनेंटेशन। तो ये क्या होता है मैं आपको पहले बता देता हूँ। एक्सपोनेंटेशन, तो इसको हम डायरेक्ट करके देख लेते हैं। तो मैंने टी तो अभी तक लगाया नहीं है, टी मैं 5 लगा देता हूँ। देख लेते हैं, हमने टी नहीं लगाया, टी ठीक है, मैंने टी 5 लगा दिया। और अब मैं पी ले लेता हूँ, पी को मैंने 10 लगा दिया। और अब मैं यहाँ पे बी ले लेता हूँ, बी को मैं लगाता हूँ टी डबल मल्टीप्लाई बाय पी। अब मैं इसको console.log बी, अब हम इसका लाइव सर्वर जाके चेक करते हैं। तो ठीक है, आप में से बहुत से लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर खोला है। तो अब आप यहाँ पे इसको इतना ध्यान नहीं दें। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो हमने क्या दिया था, 5 को हमने इसको बोला था कि वो 10 से डबल मल्टीप्लाई करो। तो उसने क्या किया, पहले 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया और जो आंसर आया उसको दोबारा से इसने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। और तो जब हमने दो वैल्यूज डाली 5 और 10, तो उसने क्या किया, उसने डायरेक्ट 5 को मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया जो कि 25 आया। और फिर उसके बाद उसने क्या किया, तो बेसिकली ये आपको रूट बताती है उसका, यानी ये जो हमारा होता है, जो डबल मल्टीप्लाई होता है हमारा, ये आपको रूट बताता है। ये अगर मैं इतना इसको डीपली लेके जाऊंगा तो आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं इसको इतना डीपली लेके नहीं जाऊंगा। तो इसलिए अभी फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है। तो ठीक है, अभी ये आंसर क्यों आया ये मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा, अभी नहीं, क्योंकि अभी ये बहुत एडवांस है। तो अभी हम दूसरा वाला अपना वो देख लेते हैं कि हमारा दूसरा कौन सा है, जो कि है हमारा मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस बेसिकली हमें रिमाइंडर देता है, तो उसमें हमें इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 7 और फिर ओ लिख देता हूँ मैं, ओ को हम कर देते हैं 9, रैंडम ले लेते हैं, 2 1 ऐसे ले लेते हैं, 2 5। ये डाल दिया मैंने ओ। और अब मैं यहाँ पे console.log में डाल देता हूँ v। तो अब मैंने इसे यहाँ डाल दिया। अब मैं इसका लाइव चेक करता हूँ। तो इसने मुझे रिमाइंडर 1 दे दिया। तो क्योंकि हमारा ये जो है, ये देखें 2 2 सा क्या होता है 4, तो इससे ज़्यादा ये कोई मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो इसलिए एक 1 बचा, तो इसलिए इसने मुझे 1 रिमाइंडर दे दिया। तो खैर आज की वाली वीडियो के लिए इतना ही है। वैसे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, अगर आपको ये पहली बारी में समझ में आ गया है तो ये आपके बहुत काम आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स समझ में आए होंगे तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप ऐसी मेरी वीडियोस में अपडेटेड रहना चाहते हैं तो उस बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर से सेट कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।